नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं कि बस्तर में प्रथम चरण के चुनाव जब संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशी के जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, तो इस वक्त अब क्या दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, पब्लिक क्या सोच के वोट की है, क्या लगता है कि बीजेपी भारी है या कांग्रेस भारी है, क्योंकि अब तो ये तय होगा 3 तारीख को ही, लेकिन इससे पहले दावे काफ़ी हो रहे हैं। वजह है वोटिंग प्रतिशत जो है वो इस पिछले 4 विधानसभा के अनुसार इस वक्त ज़्यादा हुई है। इस विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत जो है 84 के पार गया है। तो परिवर्तन है या कांग्रेस अपना सीट बचाने में कामयाब होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या लगता है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, जगदलपुर विधानसभा की बात की जाए, बस्तर या फिर चित्रकूट विधानसभा, समीकरण क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या लग रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया है तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है और उस आधार पे जो मतदाता है वो खुलकर निकला है अपना जनादेश देने। एक महत्वपूर्ण वजह ये रही है कि बस्तर में इस बार का जो चुनाव है बहुत अलग रहा है। 20 सीटों में से दुर्ग और बस्तर संभाग में 20 सीटें रही हैं, और अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं, बहुत अलग ये इस बार का मतदान इसलिए रहा है क्योंकि बीते 5 वर्षों में 60 से अधिक नए सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं बस्तर के बीहड़ के इलाकों में, जहां पर मतदान करवा पाना हमेशा से निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। 126 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो उन्हीं गांवों में खोले गए हैं जो पहले 15 से 20 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिए जाते थे। तो लगभग 68,000 नए मतदाता ऐसे मतदाता थे जो 126 सीटों पे मतदान कर पाने में इस बार बेफिक्र थे और सक्षम थे, और लोगों ने मतदान किया भी है। और बाकी कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या कह रहा है माहौल, क्या कह रहा है समीकरण, क्योंकि अब जो है ईवीएम में पूरी तरीके से प्रत्याशी का जो किस्मत है वो कैद हो चुका है। क्या कह रहा है जगदलपुर, चित्रकूट या बस्तर की बात की जाए तो? देखिए, अभी मौजूदा जैसा माहौल है, समूचे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी होगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। क्या वजह है कि वो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, आप क्या समझते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में अंकित था, जो 20 बिंदु पर अंकित था, ये वजह है, या फिर जो हिंदुत्व का वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है? इस पे एक और प्रति प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में जो सरकार कांग्रेस की थी, जिसने 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका कार्यकाल, उनका कामकाज इतना अच्छा था कि जनता ने जो है बढ़ चढ़ के मतदान दिया, ऐसी स्थिति है? या यहाँ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनका काम इतना अच्छा था कि उससे प्रभावित होके जनता मतदान केंद्र तक पहुँची? तो मुझको तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वर्तमान में जो सरकार है उसका कामकाज इतना प्रभावी रहा हो, और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनका जुड़ाव इस क्षेत्र की जनता से ऐसा रहा हो कि लोग खुद ब खुद मतदान केंद्र तक पहुँचें, ये बात भी नहीं दिखती। कहीं ना कहीं से सरकार के कामकाज से, उनकी नीति से एक नाराज़गी जनता के बीच में दिख रही है, और वो नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं से वर्तमान सरकार पे भारी पड़ेगी, और विरोध स्वरूप जो है जनता ने मतदान किया है, मुझको ऐसा लगता है। क्या समीकरण कह रहा है जगदलपुर विधानसभा में? सरगर्मियाँ, चर्चाएं किसके पक्ष में हो रही है, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी श्योर शॉट यहाँ से चुनाव जीत रही है। चर्चाएं भी यही चल रही हैं? हाँ जी, चर्चाएं भी। क्या लग रहा है कि इस बार जो है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हर जगह बेरोजगारी चला है? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती भी है तो अपेक्षाएं क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो स्वाभाविक है कि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी वो उनको नहीं प्राप्त हुआ है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा किया है कि जो नए 2 करोड़ नौकरियों के बारे में, तो संभवतः है उसमें कुछ रोजगार नए वो आएंगे, और नगरनार स्टील प्लांट जैसे अभी नया यहाँ पे हुआ है, तो बस्तर में मतलब जगदलपुर विधानसभा में रोजगार मिलेगा।
क्या लग रहा है युवा के पक्ष में इस बार, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा पूरे बस्तर संभाग में गूंजा है। मैं जहां भी गया हूं वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा जो है, युवा नाराज़ हैं पूरी तरीके से कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बार जगदलपुर विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्या कह रहा है जगदलपुर विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार ने जो गौ त्रिया और बाल की बात करी थी लगभग पूरा किया है। चाहे गाय की बात हो, गोबर के माध्यम से महिलाओं को और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिला, चाहे बाल की बात हो, बच्चों की बात हो, आत्मानंद जैसे स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला, और केजी से लेके पीजी तक का जो शिक्षा की बात करी, और स्त्री की बात है तो उनको 15,000 रुपया सालाना। ये तो बस्तर में काम नहीं करेगा क्योंकि चुनाव तो हो गया, वो तो अभी आया। बस्तर में काम क्यों नहीं करेगा? बस्तर चुनाव तो हो गया ना, वोट तो पड़ गए हैं। अब वोट पड़ गया तो भैया इसी आधार पर पहले भी तो इसमें काम हुआ है ना भैया। आत्मानंद स्कूल वाली काम हुई है और उसके बाद आप इनका देखेंगे, आपका स्त्री वाला, तो फिर आंगनबाड़ी वाला बात हो, स्व सहायता समूह के कर्ज माफी। हाँ, स्व सहायता समूह का कर्ज माफ़ी का था। चाहे आप बीपीएस की बात कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, बीपीएस में जो गाड़ियों के कारण, लोन के कारण कई परिवारों में आज कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, तो वो लोन माफ़ी करने के बाद उनके चेहरे में भी एक खुशी का लहर दिखा है। युवा हैं, क्या सोच के आप मतदान किए थे? मैं तो दोनों प्रत्याशियों को देख के ही मतदान किया था। क्या मेन क्या मुद्दा रहा? आप क्या सोच के गए जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे? तो क्या सोचे कि कैसे होने चाहिए, क्या हमारा कुछ काम होना चाहिए? युवा हैं आप, कैसे सोचते हैं? हमारे प्रत्याशी को मैंने इसलिए वोट दिया क्योंकि हमारे बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं जिनको पूरा कर सकते हैं, उस आधार पर मैंने उनको वोट किया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लगता है आपको कि बस्तर में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे अधिकतर काम करेंगे? बाकी मुद्दों का तो नहीं पता, मेरे को अपना मुद्दा पता है कि बस्तर में बहुत लंबे समय से रेल की मांग चल रही है, जिसमें बहुत सारे आंदोलन हुए और आज तक हमको रेल नहीं मिल पाई। बस्तर के विकास के लिए रेल बहुत ज़रूरी है, ये सबको जान लेना ज़रूरी है। मगर कोई भी हर 15 साल उन्होंने राज किया, 5 साल इन्होंने राज किया, मगर उस मुद्दे को किसी ने टच नहीं किया। तो उस मुद्दे को भी आप इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक रेल बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि काफ़ी पदयात्रा भी हुए लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या समझते हैं कि कांग्रेस जो पूरे 12 विधानसभा में काबिज है, क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी सीटों को बचा लेगी, या बीजेपी जिस तरीके से दावा की है, हिंदुत्व वोट उनके पक्ष में गया है जिस तरीके से कहा जा रहा है, घोषणाएं में स्पर्धा चला, लेकिन ये भी बात निकल कर आ रही है कि चेहरों पे जो है पूरी तरीके से इस बार मतदान हुआ है। क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि बस्तर की, विशेष बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो काम पिछली सरकार ने किया 5 सालों में, कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ की आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम हुए हैं, जो एक बात हो रही है कि हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ है, वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगभग 4,500 देवगुड़ी जो गांव-गांव में देव आस्था के केंद्र हैं, माता गुड़ी, देवगुड़ी, उनका जो निर्माण बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। 2 मिनट, बस्तर के विशेष संबंध में। इसके अलावा नारायणपुर क्षेत्र में घोटुल है, वो वहाँ उनकी आस्था का केंद्र है, उनकी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जो काम किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण रहेगा कि बस्तर में जो बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि यहाँ पे बाकी भारत में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं वो, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम की आबादी है नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ईसाई वर्सेस आदिवासी का कार्ड खेलने का कोशिश। यही मैं सवाल पूछने वाला था। आपने आदिवासियों का समर्थन का बात किया, लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण जो है काफ़ी ज़्यादा हावी है। चाहे जगदलपुर विधानसभा में बात करूँ, चित्रकूट विधानसभा सबसे ज़्यादा हावी जो है नारायणपुर विधानसभा में है। तो आदिवासी और जो धर्मांतरित परिवार है उसमें काफ़ी खींचतान है, तो इसको कैसे साधे गए हैं ये? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो है जिस तरीके से नारायणपुर विधानसभा में कांग्रेस का रहता है ईसाई समुदाय का, लेकिन इस बार जो है वो सीपीआई का जो प्रत्याशी है वो लेके गया है। देखिए, धर्मांतरण को अगर समझना होगा तो इसके जड़ को समझना होगा, और मुझे याद है कि हम
बस्तर के गांधी ने कहे जाने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता मानकुराम सोढ़ी जी के साथ हम बैठते थे। वो एक बात बोलते थे कि बस्तर महाराजा जो थे, जो उस समय कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, है ना, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो स्थिति बन रही है सरगुजा के जसपुर क्षेत्र में, वो स्थिति बस्तर में बन सकती है। तो इसलिए उन लोगों ने जो उस समय के, चाहे कांग्रेस के का नेतृत्व हो मानकुराम सोढ़ी जी के नेतृत्व में, या बस्तर के महाराजा हों, बस्तर के महाराजा भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनको ये बात पहले समझ में आ गई थी कि ये स्थिति बन सकती है। इसीलिए वहाँ उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे स्थानीय देवी देवताओं की पूजा पद्धति को, यहाँ की मान्यताओं को, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए गांव-गांव में उन्होंने इतना ज़्यादा माता गुड़ी और देव गुड़ी को बढ़ावा दिया कि उसकी वजह से जो धर्मांतरण का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में है वो यहाँ पे नहीं रहा। दूसरी बात, यदि धर्मांतरण का मुद्दा अलग बात है, धर्मांतरण अलग बात है। धर्मांतरण जो हुआ था वो पिछले कई सालों से होता आ रहा था। जो बीजेपी की 15 साल की सरकार थी उसमें बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुए, बहुत ज़्यादा चर्च बने। ये तो दावा है क्योंकि 3 तारीख को जब ये ईवीएम खुलेगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने कांग्रेस और कितने बीजेपी हैं। हालांकि नक्सलवाद तो मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि आपने देखा होगा 7 तारीख को कितना उत्पात नक्सलियों ने मचाया था, कई जवान भी हमारे घायल हुए थे। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से 12 विधानसभा में हावी है, किन मुद्दों पर हम गए हैं कि फिर से वो 12 सीटें हम बचा लें बीजेपी के पाले में जाने से? सरकार की सारी योजनाएं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और माताओं की जो अभी गैस का सब्सिडी मिलेगा 500 रुपये में, ये सारी मुद्दा को लेकर, और 5 साल सरकार काम अच्छा किया है। इस कारण से युवाओं का, माताओं का और हमारे बड़े भैया बाबूजी लोग का वोट कांग्रेस में ही गिरा होगा। और हम तो पूरा का पूरा उम्मीद कर रहे हैं 12 जीतेंगे। पूरे 12 सीट जीतने का उम्मीद है? उम्मीद तो करना ही चाहिए। 12 है, उसको बचा लेंगे। 12 का 12 उम्मीद इस कारण करना है क्योंकि जब तक के आप विषम परिस्थिति से लड़ोगे नहीं और आप पहली हार मान जाओगे, क्या मतलब? ये बात भी सही है। चलिए, जिस तरीके से, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कुछ छूट गया था, बताइए। मैं उतने टाइम ये कहने वाला था कि जो बात कर रहे थे इससे पहले बड़े भाई साहब बोले कि कांग्रेस और भाजपा विपक्ष की भूमिका में कहाँ थे। विपक्ष ऐसा कुछ लगा ही नहीं जिससे अपन ये बोल सकें कि सरकार नहीं बना पाएंगे अपन। ये 5 साल तो घर में बैठे रहे। अचानक से जब इनका कैंडिडेट तय हुआ उसके बाद आके प्रचार प्रसार करने लग गए, और भी कुछ था भी। अब वैसे कैंडिडेट तो कांग्रेस का भी बहुत लेट तय हुआ था, समय का अभाव है। आखिरी मैं पॉइंट, बिल्कुल, दोनों का शासनकाल भी हाँ, ठीक है, वो 3 तारीख को जो है वो बिल्कुल तय हो जाएगा। मैं समय का मैं फिर एक कमेंट आपसे लेता हूँ। चित्रकूट विधानसभा क्या कह रहा है? काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और आप काफ़ी गौर से उस सीट को देखे हैं। देखिए, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज 2 बार के विधायक, वर्तमान सांसद, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बस्तर क्षेत्र के लिए ये हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे नए चेहरों को उतारा है। मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ये चुनाव है, जैसा कि एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बोधघाट परियोजना का एक मुद्दा है जिसको लेकर नाराजगी है स्थानीय तकरीबन 10 से 12 गांव में। ये अधिकतर जो हिस्सा है ये चित्रकूट विधानसभा में आता है। एक मुद्दा ये भी रहा है टाटा की जमीन वापसी का, जो कि कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। धर्मांतरण का मुद्दा अगर कहीं सबसे ज़्यादा बस्तर जिले में अगर कहीं प्रभावित रहा है, दिखा हम लोगों ने, तो वो चित्रकूट विधानसभा में ही दिखा है। इसके अलावा मूलभूत समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भरत कश्यप, वो भी काफ़ी प्रभावी दिख रहे हैं। तो और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं उनका भी एक काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है बास्तानार इलाके में। तो ये जो दूसरी पार्टियों वोट काटने का ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी जो कि बड़ा है या छोटा है वो चुनाव जीत रहा है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा 3 तारीख का, जब रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि
खास बात यह है कि चित्रकूट विधानसभा या बस्तर ओवरऑल देखा जाए तो लोग खामोश हैं, वोटर काफी सस्पेंस है वो सीट पे। बिल्कुल। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे, कुछ सेकंड में बात खत्म कर दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। देखिए क्या है, अभी दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है और लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से घोषणाओं पे घोषणाएं लगातार हो रही हैं। तो बस्तर में 7 तारीख को मतदान संपन्न हुआ और बस्तर इस बार कांग्रेस की कुंडली बिगाड़ेगा ये तय है। उसी घबराहट के कारण अपनी बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए 17 तारीख में वो जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री लगातार जो है घोषणाओं करने पर विवश हो रहे हैं। चाहे वो आपका वो 15,000 में महिलाओं की जो राशि देने वाली घोषणा हो या अभी कल 2 नए संभाग बनाने की घोषणा हो, कुल मिलाकर कांग्रेस घबराई हुई है और इस बार परिणाम जो है कांग्रेस सरकार के बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं, ये संकेत स्पष्ट मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, समीकरण तो कुछ बदलेंगे क्योंकि बस्तर विधानसभा के जो 12 विधानसभा है बस्तर संभाग के, वो कुछ और ही माहौल कह रहा है। लेकिन हालांकि चर्चाएं जो है वो बीजेपी कांग्रेस यानी 50-50 की जा रही हैं, क्योंकि मतदान के बाद जो है यही चर्चा होती है। और देखा जिस तरीके से दावा जरूर किया जा रहा है यहाँ पर कि बीजेपी कुछ सीटें ला रही है, तो कांग्रेस 12 के 12 विधानसभा सीटों पर काबिज होने का दावा कर रही है। लेकिन 3 दिसंबर को जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत खुलेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि तय तो बस्तर ही करता है। अगर बस्तर में किसी की सीट ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है सरकार वही बनाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।